हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेस्टी क्लासेस। तो आज का जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो यहाँ पे हम बात करते हुए चलेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे इसके बनते हैं। तो आइए वन बाय वन उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका वी वॉर्ड मास से पूछा हुआ है यानी कि विन कुलम, और यहाँ पे जो बी है वो ब्रैकेट्स के लिए आपका यूज होता है, और यहाँ पे उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे बार दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो ये आपका कितना बनेगा 7 - 6/42 यानी 1/42। अब ये 1/42 हो गया। अब 0.5 को ऐड करेंगे आप इसमें, करेक्ट। तो 0.5 यानी कि कितना हो गया, ये 1/2 हो गया, और एलसीएम लेंगे तो 42 ही आएगा, और इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है, वरना खिचपिच हो जाएगी। तो ये आपका 1 आएगा, और ये आएगा 42 में 2 का भाग लगाएंगे तो 21 बार जाएगा, 21 से कम 21, और बट्टे में 42, तो ये 22/42 यानी कि 11/21। तो ये 11/21 हो गया। और उसके बाद देखो आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, उसके बाद है मंझला ब्रैकेट सॉल्व करने की बारी। तो ये 2 होल 1/2 है, तो ये हो गया आपका 5/2। तो यानी कि 5/2 में से इसको माइनस करना है, तो 5/2 - 11/21, तो एलसीएम 42। ये आपका 21 बार जाएगा, तो 21 पंजे 105, माइनस 21 दूनी 42, तो यानी 11 दूनी 22। तो 105 में से 22 को माइनस करेंगे तो 5 में 2 गया 3, और 10 में से 2 गया आपका 10 में से 2 गया तो आपका बचेगा 8। तो 83/42 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा, आपको 3/4 इसमें ऐड करना है, क्योंकि मंझला ब्रैकेट भी आप सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करने की। तो इसमें जब आप इसको ऐड करेंगे 3/4 को, तो 42 और 4 का जो एलसीएम होएगा वो होएगा 82, 42 सॉरी 84। तो यहाँ पे आपका 2 टाइम किया तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 3 6, और ये 2 8 16, 166 प्लस ये जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 1 4। ओके, तो ये आएगा आपका 66, सॉरी 63, क्योंकि 21 को 3 से गुणा करेंगे 63 आएगा, तो 6 3 9, और ये आपका आ जाएगा 6 6 12 हासिल लागू 1, यानी कि 229/84। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया है, ये पूरा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब इसको 5 से माइनस करना है, तो 5 से माइनस करेंगे तो 229 ओवर कितना आएगा 84, एलसीएम लेंगे तो 84 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, कैरी 2, 5 8 40, तो ये 42 - 2 29। तो 10 में से 9 गया दैट इज़ 1, और यहाँ पे बचा आपका 11 में 2 गया आपका 9, और यहाँ बचा आपका 3 में से 2 गया दैट इज़ 1। तो 191/44 कहीं मैच कर रहा है, अरे वाह क्या बात है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, अरे वाह। तो देखो बहुत ही आसान है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले इसको यहाँ पे रख लो, ठीक है। और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, इसको मैं a ले रहा हूँ, इसको b ले रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना यार, खामखा कन्फ्यूज़ हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। तो ये आपका कितना आएगा a × b। तो देखो ये a का स्क्वायर होएगा, ये b का स्क्वायर होएगा, ये प्लस का 2ab होएगा, ये माइनस है तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, और नीचे आपका कितना आएगा ab आएगा, क्योंकि a × b यानी ab हो गया। अब जब इसको साइन चेंज करोगे ना, देखो अब बाहर नेगेटिव है, ये तो ठीक है, ये तो आपने एज इट इज लिख दिया, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और नीचे आपका कितना आ गया ab आ गया। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, और 2ab कितना हो गया आपका 4ab हो गया, और अपॉन में कितना है ab से ab कैंसिल, तो कितना आ गया 4। क्या बात है यार, इसमें तो 598 और 178 की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर 4 आ गया, वो पहले ही कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 होल 2/3, देन 9 होल 14 प्लस 5 होल 1/6, और ये 2 होल 2/5, इसका मान बताना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको मतलब मिश्र भिन्न है, तो इसको आप नॉर्मली भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, सॉरी 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, 14/3, और ये आपका आ जाएगा 9/14 प्लस 5 31, और 31/6, और ये 5 दूनी 10, तो 12/5, तो 14 से 14 कैंसिल, 3 3 9, और ये 6 दूनी 12, तो ये आपका बचा 3 प्लस 31 दूनी कितना हो गया आपका 62, 62/5, एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 यहाँ पे आ गया, तो ये आपका हो गया ओके 5 3 15 प्लस 62, यानी 5 2 7 6 1 7, 77/5। ओके, तो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है। तो 5 1 कम 5, 2 बचा 27 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 2 बच गया, 2 ऊपर और 5 नीचे, 7 लिख दिया सॉरी। तो 15 होल 2/5 कहाँ है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं।
ओ बाप रे, ये तो खतरनाक जैसा दिख रहा है। यदि 2 की पावर x माइनस वन और 2 की पावर x प्लस वन 1280 हो तो x का मान निकालो। तो देखो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली सीरियसली लोगे ना इस क्वेश्चन को तो बहुत सीरियस इशू बन जाएगा, तो सीरियसली मत लेना इसको, आप ऑप्शन के थ्रू बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं n की जगह यहाँ पे x की जगह 2 रखूँ, क्योंकि x की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी, तो अगर x की वैल्यू आप 10 लेते हैं तो 10 माइनस वन कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 10 प्लस वन दैट इज 11। तो देखो 2 की पावर 11 देखो बड़ा है, अभी देख रहे हैं ये किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 1280 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना आपका आ गया 256, 256 दूना 512, 512 का डबल आपका हो गया 1024, और 1024 का डबल आपका कितना आ गया, 1024 का डबल आपका आ गया 2048। तो देखो आप कहाँ पे पहुँचे, आप 11 तक पहुँचे तो 2048 आ गया, तो सीधी सी बात है 10 तो नहीं हो सकता, हमें कहाँ पहुँचना है यार 1280। तो अगर हम 9 रख के देखें तो 9 रख के देखेंगे तो क्या होएगा 2 की पावर 8 और ये 2 की पावर 10। तो देखिए जो 2 की पावर 10 है वो आपका कितना आया 1024 आया। अब आपको 2 की पावर 8 चाहिए, तो 2 की पावर 8 चाहिए तो 2 स्टेप आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो इससे पहले 9 पे आएंगे तो 512, 8 पे आएंगे तो कितना था 256, तो 256 ये आपका आ गया करेक्ट। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1024 और ये 256 ऐड करेंगे तो 6 4 10 हासिल लगो 1 5 2 7 और 1 8 हो गया, ये 2 और ये 1 1280, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, अरे वाह ये तो काफ़ी आसान सा लग रहा है। 2 में से आधा जाएगा तो ये कितना बचेगा 1.5, यानी कि 3/2। देखो ऐसे समझो आप इसको, बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 में से आधा गया तो ये 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5 को आप जब फ्रैक्शन में लिखोगे 3/2 आएगा। अब ये 3 में से आप 3 का आधा माइनस कर रहे हो, तो 3 में से 3 का आधा माइनस करोगे तो इसका आधा ही बचेगा, 3/2 ही बचेगा करेक्ट। अब ये 3/2 है और ये 4.5 है, 3/2 और ये आपका 3/2 कितना हो गया 1.5 हो गया ना, 1 होल 1/2। तो 4.5 में से जब आप 1.5 माइनस करोगे तो कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए, तो यहाँ तक आपका 3 बच गया। अब इसको कहाँ से माइनस करना है 13.5 में से माइनस करना है। 13.5 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो सीधी बात है आपके पास कितना बचेगा 10.5 बचेगा, खत्म। ये तो ओरली हो गया आपका, तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो कैसे करेंगे आप इसको स्टार्ट। तो देखो ये आपका पहले 2 + 1/4 है, इसको सॉल्व कीजिए तो 4 2 जा 8 + 1 9/4 ये आपका आ गया। अब ये आपका किसके नीचे है 1 के नीचे है, इसको सॉल्व करेंगे ना 1 के नीचे है तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/9। अब 4/9 में कितना ऐड करना है आपको 3 ऐड करना है, तो इसको 3 ऐड करेंगे तो 3 + 4/9 9 3 27, 27 + 4/9 तो 31/9 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब ये 1 के नीचे कितना आएगा 31/9, तो इसको पलट के लिख देंगे 9/31। तो इसमें आप कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो 1 में 9/31 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 31 + 9/31 यानी 40/31। तो ये 40/31 किसके नीचे आएगा इस 5 के नीचे आएगा, तो 5 के नीचे 40/31 तो ये पलट जाएगा तो 5 × 31/40 हो जाएगा, तो 5 8 40 तो ये आए 31/8। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया आपका करेक्ट। अभी इसको 4 से माइनस करना है, तो 4 - 31/8 करेंगे तो 8 चक्को 32 - 31/8 होएगा और ये हो जाएगा 1/8। तो सॉल्व होके कितना आ गया, ये आपका आ गया ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका 0.2 × 0.2, 0.2 × 0.02, अच्छा सॉरी 0.02 × 0.02 और ये माइनस में 0.4 और ये 0.02। अच्छा देखो ये आपका लिख सकते हो इसको 2 × 0.2, तो ये बन गया ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ओहो ये तो आसान हो गया, यानी a - b का होल स्क्वायर है ये, और अपॉन में कितना हो गया 0.36। अब a कितना है यहाँ पे 0.2 माइनस ये हो गया 0.02, इसका होल स्क्वायर बट्टे में कितना आ गया 0.36। अब क्या करो, अब देखो ये 20 पैसे हैं और 20 पैसे में 2 पैसे को हटा दो तो कितने बचेंगे 18 पैसे बचेंगे, और इसका स्क्वायर करना है बट्टे 0.36। अब इसको लिख दो आप 0.18 × 0.18 ओवर 0.36 आ गया, तो ये पॉइंट से पॉइंट कटा और 18 दूनी 36, तो ये 0.18 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना आएगा 0.09। तो ये कहाँ मिल रहा है ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओ वाओ ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। तो x/y और y/x आपको 8 दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं क्या करना है भैया।
तो हम इसको अगर लिखें x बाय वाई की पावर 4 और इसको लिखें y ओवर x की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, इसको लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी इस 2ab को उधर फेंक दो तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको अगर इसी फॉर्मूले में तोड़ें तो ये हो जाएगा, पहले इससे पहले इसको लिख लो ऐसा, इसको ऐसा लिख लो एक्स वाई वाई का स्क्वायर, इसी फॉर्म में तोड़ रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाई वाई एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a एक्चुअली है क्या, a यहाँ पे आप लेके चलिए एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और b लेके चलिए वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपल 2 बचा। अब ये फिर टूटेगा इसी फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी a कितना है आपका यहाँ पे, अब आपका a और b चेंज हो जाएगा, a हो जाएगा आपका यहाँ पे, मैं a को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा x ओवर y और ये हो जाएगा y ओवर x, करेक्ट। और इसका स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर वहाँ पे आपने लिखा हुआ है, भूलना नहीं, माइनस का 2 आपका यहाँ पे बचा। अब देखो इसकी, अब देखो ये जो है आपका, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका, अब आपने इसको हो एक सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, अब यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा एक्चुअली, ये ऐसा बनेगा, इस पूरे का स्क्वायर, नॉट इंडिविजुअल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। ये मैंने गलती से लिख दिया, बट आई होप आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मेट है ना। तो a प्लस बी आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया था गलती से, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो आपका देखो ये वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8 दी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये 2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, फिर इसका स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ गया आपका 64 माइनस 2 यानी कि 62, 62 का स्क्वायर माइनस 2, तो 62 का स्क्वायर यानी 62 इंटू 62, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, फिर ये आपका क्रॉस हुआ। अच्छा इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 और इंटू में 6 दूनी 12, हासिल लगो 1, 6 छिक्का 36 और 1 37, करेक्ट। तो इसको जोड़ेंगे तो 4, 2 2 4, 3 और 1 सॉरी 4, फिर 2 2 4 आया, 6 छिक्का 36 और 1 37, ठीक है, और ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 3, तो 3 8 4 4 है, तो 3 8 4 4 में से इस 2 को हटा दो रे भैया, तो ये हो जाएगा 3 8 4 2, तो 3 8 4 2 कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन बी में मिल रहा है, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला नहीं भूलना भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। ओ वाह, ये तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। 1 होल 1/4 कितना हो गया, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 डिवाइड है, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 यानी 1.5 है, यानी 3/2 हो गया यार। अपॉन में कितना हो गया, 1/15 प्लस 9, 10 एकम 10 9 19, 19/10। क्या करेंगे, 5/4 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और ये पलट दो, तो 2/3 हो गया। और ये आपका कितना आ गया, 15 और 10 का जो एलसीएम होएगा वो होएगा आपका 30, और ये हो गया 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 2 और 10 तियाँ 30, तो ये आपका हो जाएगा 19 तियाँ 57, तो ये आपका कटा क्या, कुछ कटा, 2/3 है यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, तो ये 5/6 बना, और ये बना आपका 59/30, तो 5/6 इंटू 30/59, तो 6 पंजे 30, तो 5 पंजे 25, 25/59, तो 25/59 कितना आ गया आपका, ऑप्शन बी में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओ वाओ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 45 और a भी 18 है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ गिवन 45 और 2ab यानी 2 इंटू 18, तो ये हो गया आपका 45 प्लस 36, तो 6 5 11, 4 3 7 और ये 8, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 81 आ गया, तो यानी a प्लस बी कितना आएगा, 81 का स्क्वायर रूट यानी कि 9, तो a प्लस बी 9 आ गया आपके पास, और a भी आपके पास कितना है, 18 है। निकालना क्या है आपको ये, तो देखो 1/a प्लस 1/b है,
अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, ए बी नीचे और यहाँ पे बी प्लस ए, तो दोनों ही वैल्यू आपको पता है, बी प्लस ए या ए प्लस बी, बात एक ही है, 9 आ गया, और ए बी कितना है 18, नीचे डाल दो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2, 1/2 ऑप्शन सी में मिल रहा है, करेक्ट। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो कमेंट के थ्रू आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसे और भी टॉपिक्स जो लगते हैं कि बहुत टफ हैं या आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।